नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एमडीयू के पीजी एडमिशन की पूरी प्रोसेस के बारे में अच्छे से डिटेल से। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। कहाँ पर मेरिट लिस्ट लगेगी, मेरिट लिस्ट लगने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। तो आइए सीधा हम सबसे पहले ऑथेंटिक चीज़ देखेंगे, एमडीयू का प्रोस्पेक्टस। एमडीयू की वेबसाइट पर जाएंगे, ऊपर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर एडमिशन सेक्शन में जाना है। ये रहा एडमिशन का सेक्शन, इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको एमडीयू का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है। सेकंड नंबर पे प्रोस्पेक्टस का सेक्शन है, प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लेना है। तीसरे नंबर पर आएगा पीजी का प्रोस्पेक्टस। ये अपडेट हुआ प्रोस्पेक्टस है दोस्तों, तो इसे डाउनलोड कर लें। और इसमें सिर्फ 2 पेज हैं हमारे काम के इस टाइम पर, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ नीचे नीचे जाना है। सबसे पहला पेज है शेड्यूल का, तो शेड्यूल हमें ध्यान में रखना है, शेड्यूल के बिना कुछ नहीं है। ये रहा शेड्यूल। 5 तारीख को पहली काउंसलिंग होगी और इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसमें मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी और सीट अलॉटमेंट होगा एडमिशन पोर्टल पर। एडमिशन पोर्टल कौन सा है, कहाँ पर आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी, आपका नाम, आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई, यह मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगा। और आपने जहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था ना, उसके नीचे ही पे सीट अलॉटेड फ़ीस का सेक्शन है, उसी पर टैप करके आपको 5 सितंबर शाम को 6 बजे अपना नाम चेक कर लेना है, कोई कॉलेज आपको अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आपका अपने आप सेकंड काउंसलिंग के लिए कंसीडर हो जाएगा। अगर आपका कॉलेज अलॉट हुआ है, अलॉट होने के बाद आपको 6 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक उस कॉलेज में वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगी और आपको ऑनलाइन अपनी फ़ीस वहाँ से सबमिट कर देनी है, ठीक है। अब उसके बाद होगी सेकंड काउंसलिंग। अगर सीटें बचती हैं, सीटें भाई बचेंगी। सेकंड काउंसलिंग होगी 12 सितंबर को, उसके लिए 2 दिन है पड़े। 13-14 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस होगी। क्लास से 15 सितंबर से चालू हो जाएगी। तीसरी कैटेगरी होगी, तीसरी काउंसलिंग 19 तारीख को, जिसके लिए 2 दिन होंगे, 20 और 21 तारीख फ़ीस सबमिट करने की। इसके बाद 22 तारीख होगी, जहां पर वैकेंट लिस्ट जारी की जाएगी। एमडीयू के विभागों, एमडीयू के सभी कॉलेजों में कितनी वैकेंट सीटें हैं वो एमडीयू की वेबसाइट पर डिस्प्ले की जाएगी। और ये नोटिस कहां पर आएगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इसके बाद आपको देख लेना है कि कहाँ पर सीटें आपके कोर्स की जिसमें एडमिशन लेना है खाली है। इसके बाद होगी फ़िज़िकल काउंसलिंग। तो भाई 23 तारीख को उस कॉलेज में, उस डिपार्टमेंट में पहुंच जाना है। वहाँ ये वाली काउंसलिंग फ़िज़िकल है, ऑफलाइन जाकर, जहाँ कॉलेज, जहाँ एडमिशन लेना है वहीं पर आपको जाना होगा 23 तारीख को। और 23 तारीख को जो बच्चों के नाम नूम आ जाएंगे, उसके बाद उनको सीट अलॉटेड हो जाएगी। और 24 तारीख से लेके 28 तारीख तक ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिज़िकल काउंसलिंग भाई चलती रहेगी। और 30 तारीख आखिरी डेट है एडमिशन होने की। आइए चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि सीटें अगर वैकेंट रह गई तो तीसरी काउंसलिंग के बाद 3 काउंसलिंग तक आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, एंट्रेंस नहीं दिया है, ठीक है, या आपके नंबर कम आए हैं, कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हो पा रहा है कुछ भी, और या कोई कॉलेज चेंज करना है वगैरह, ये सारी चीज़ें कंसीडर आती हैं। 3 काउंसलिंग के बाद है पड़ी आपके हाथ में पावर। सबसे पहली पावर क्या है कि भाई फ़िज़िकल काउंसलिंग होगी, जहाँ पर आपको एडमिशन लेना है। 22 तारीख को वैकेंट लिस्ट लगेगी, वहाँ पर आपको चले जाना है जहाँ पर ज़्यादा सीटें हों, ठीक है। और एमबीए वगैरह होते हैं, एमबीए कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज, वहाँ पर सीटें कम भरती हैं और वहाँ पर एडमिशन आसानी से भी हो जाता है। फर्स्टली तो वैकेंट सीट जब भी आएंगी 22 तारीख को, तो उसमें सबसे पहले तो जिन्होंने एंट्रेंस दिया है उनको कंसीडर किया जाएगा। अगर एंट्रेंस देने वाले बच्चे 10 हैं, सीटें 20 हैं, तो भाई रह गई 10 सीटें। अब इसमें से जिन्होंने एंट्रेंस भी नहीं दिया है, सिर्फ फॉर्म भरा था, उनको कंसीडर किया जाएगा। अब मान लो वो हैं 5 बच्चे, तो इसके बाद 5 सीटें अभी भी रह गई खाली। तो 5 सीटों पर जो वैकेंट रह गई, तो उन पे नए फॉर्म मंगाए जाएंगे और एट ए टाइम वगैरह फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे वगैरह, जो कुछ होगा सिस्टम, कुछ ना कुछ सिस्टम बाद होगा उस टाइम पर। तो नए फॉर्म के साथ में आपका एडमिशन हो जाएगा जहाँ पर सीटें वैकेंट हुई। और वैकेंट कहाँ पर हो सकती हैं वो बता दूँ, जो एडिड कॉलेज होते हैं, आप लोगों को प्रोस्पेक्टस में ही दिखाता हूँ। इससे पहले एक बार ये स्क्रीनशॉट कर लें जो आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। 10वीं की मार्कशीट लेके जानी है भाई ओरिजिनल, 12वीं की मार्कशीट ओरिजिनल लेके जानी है। इनकी 2 सेट फ़ोटोकॉपी लेके जानी है भाई साथ में, और एक ओरिजिनल, और अपनी भाई 2 फ़ोटो ले जाना, ठीक है। डीएमसी
डीएमसी लेके जानी है, लेकिन भाई जब डीएमसी आपके पास नहीं है तो छठे सेम की ग्रैंड टोटल वाला रिज़ल्ट ले जाना आप लोग, ठीक है। और भी किसी ने पुख्ता काम करना हो तो एक होता है डिग्री सर्टिफिकेट, एमडीयू डिग्री सर्टिफिकेट बहुत जगह चलता है कि आपने यहाँ से डिग्री कर रखी है, वो वाला डिग्री सर्टिफिकेट ग्रैंड टोटल वाले रिज़ल्ट के बेस पे 15 मिनट में मिल जाता है। इसकी 600 रुपये फ़ीस है। हाल फिलहाल में आपको फॉर्म गेट नंबर 1 से मिलेगा और आपको रिज़ल्ट ब्रांच में फॉर्म रिज़ल्ट के साथ जमा कराना है। 15 मिनट के से 1 घंटे के अंदर आपको डिग्री सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उस डिग्री सर्टिफिकेट के बेस पे आपका ये चीज़ पक्की हो जाती है कि भाई आपने एमडीयू से ये डिग्री कर रखी है, ठीक है। तो भाई डीएमसी जिनकी नहीं आई वो डिग्री सर्टिफिकेट बनवा लेना या ग्रैंड टोटल वाला रिज़ल्ट की कॉपी लगा देना, ठीक है। चौथा है अपना करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड। तो ये भाई जहाँ से आपने अपनी डिग्री करी है वहीं का होना चाहिए। अगर आपका वहाँ का नहीं होता तो पहली बात भाई डिग्री सर्टिफिकेट बनवा लो। डिग्री सर्टिफिकेट बनवाने के बाद करेक्टर सर्टिफिकेट भी इंस्टीट्यूट दे देता है, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर कोई छेछरबाजी करता है तो भाई आप कोर्ट के बाहर से जाके या एमसी वगैरह से अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट का एक अपेंडिक्स इसमें भी पाएगा प्रोस्पेक्टस में, आप उसको भी जाकर अपना कोर्ट से मोहर मरवा के जो बाहर बैठे होते हैं 30-40 रुपये लेते हैं, बना देते हैं, ठीक है। पाँचवा है पड़ा रिजर्व कैटेगरी, एससी बीसी जो हो, बीसीए बीसीबी ओबीसी सर्टिफिकेट, तो उन सब के लिए ये पाँचवा सर्टिफिकेट है। अगर आप जनरल हो तो आपके लिए नहीं है। जो ईडब्ल्यूएस है उनके लिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, और जो सर्टिफिकेट है पड़ा वो लेटेस्ट होना चाहिए भाई 1 अप्रैल के बाद का, ठीक है। वही वाला सर्टिफिकेट चलेगा जो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा इनकम सर्टिफिकेट जहाँ पे ज़रूरत है 1 अप्रैल के बाद का होगा। इसके अलावा हरियाणा रेजिडेंस है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया ये आपका, इसमें परिवार पहचान पत्र भी शायद चल जाए। बाकी हरियाणा रेजिडेंस अलग से सर्टिफिकेट होता है डोमिसाइल वाला। और 8वां है पड़ा अगर आपकी कोई सुपर न्यूमेरी सीट है, एनसीसी एनएसएस लगाई है तो उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो। और 9th अगर आपका गैप ईयर है तो अपेंडिक्स टी है, यहाँ पर प्रोस्पेक्टस में टी अपेंडिक्स है पड़ा जिसमें गैप ईयर है पड़ा, उस सर्टिफिकेट उसको प्रिंट आउट निकलवा के अपना साइन वगैरह कर देना है, वही सिंपल आपका गैप ईयर सर्टिफिकेट है। आपको 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी लेकर जाना है रिपोर्ट करने। तो दोस्तों कहाँ पर सीटें आपको मिल सकती हैं जहाँ पर कम नंबरों में एडमिशन हो, वो हैं पड़ी यहाँ पर प्रोस्पेक्टस में देखेंगे तो ये एसएफएस वाली सीटें हैं ना, ये एडिड कॉलेजों वाली सीटें होती हैं, इनकी थोड़ी फ़ीस ज़्यादा होती है, इस वजह से इनमें एडमिशन मिल सकता है। जो गवर्नमेंट सीटें होती हैं वो ये हैं पड़ी रेगुलर ग्रांट इन एड वाली, इनमें बहुत ही कम फीस होती है, इसलिए यहाँ पर एडमिशन कम नंबरों पे मिलने का कोई चांस नहीं होता। तो जो ग्रांट इन एड वाली होती हैं सरकारी सीटें होती हैं बजटेड कोर्स वाली, तो जितने भी गवर्नमेंट कोर्स होंगे सब गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे उनकी सब में यही है बड़ी। देखिए आईसी कॉलेज की है, ये पोस्ट ग्रेजुएट तिगांव कॉलेज की है, ये देखिए सारों की जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी कम फीस वाली हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल कोई चांस नहीं है कि कम नंबरों में एडमिशन हो पाए। एडमिशन कहाँ पे हो सकते हैं, जो एसएफएस कोर्सेज हैं जिनकी थोड़ी फीसें ज़्यादा होती हैं, केएल मेहता कॉलेज हो गया, किशोरी होडल कॉलेज हो गया, और ये सारे कॉलेज किशोरी कॉलेज हो गया रोहतक का, नेकीराम कॉलेज सरकारी है, इसकी देखिए ग्रांट इन एड वाली है। बाकी एसएफएस के सारे कॉलेज जो हैं यहाँ पर पूरी 38 कॉलेजों की लिस्ट है। अगर अब बात करें एलएलबी की तो भाई ये कॉलेज हैं सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, इनमें आराम से एडमिशन हो जाएगा, 3rd काउंसलिंग के बाद भी हो जाएगा। तो आपको वहाँ पर जाकर अपना एडमिशन करा लेना है जिन्होंने फॉर्म वगैरह एलएलबी के नहीं भरे। और ये एलएलएम के हैं भाई, ये भी प्राइवेट हैं, इनमें भी आराम से एडमिशन हो जाता है। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉलेज चले जाना, 3री काउंसलिंग के बाद जब फिज़िकल काउंसलिंग हो जाएगा। ये एमसीए प्रोग्राम के हैं भाई, इनमें भी एडमिशन हो जाएगा क्योंकि भाई फ़ीस 45,000 के करीब होती है इन कोर्सों की। ये एमबीए का है, एमबीए की भी भाई 40 से लेके 50,000 रुपये फ़ीस होती है। तो इसके एसएफएस कोर्स जो भी हैं इनमें सब में एडमिशन हो जाता है, आराम से आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हो या प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लेना। ये सारे हैं, बहुत ईजिली एमबीए प्राइवेट में एडमिशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन्होंने फॉर्म नहीं भी भर रखा, जैसे वैश कॉलेज में भी हो जाता है।
अब दोस्तों फंडा आता है कि लिस्ट कहाँ पर लगेगी, और जो ये फंडा है इस पैरे का फंडा कि टोकन मनी क्या सिस्टम है, ये चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।